च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एण चो इओ कुप्पई नरो दिव्यम सो सिरि मेज्जंती दंडेण पड़ी से है। किसी के घर में लक्ष्मी आना चाहती है, लक्ष्मी द्वार के बाहर तक पहुंच गई है, दिव्य लक्ष्मी प्रवेश के लिए इच्छुक है, परंतु घर का मालिक हाथ में डंडा लेकर द्वार पर आता है और दिव्य लक्ष्मी से कहता है कि खबरदार है, मेरे घर में आ गई हो तो वह कितना अभागा आदमी है संसार की दृष्टि से कि दिव्य लक्ष्मी तो आना चाहती है और घर का मालिक डंडा दिखाकर उसे प्रतिषेध करता है कि अंदर नहीं आ सकोगी, अंदर नहीं आना है। यह एक लौकिक भौतिक उदाहरण हो सकता है। इसी प्रकार किसी साधु को कोई शिक्षा दे, विनय के बारे में शिक्षा दे, भलाई की हित की शिक्षा दे, और जिसको शिक्षा दी जा रही है, प्रेरणा दी जा रही है, वह साधु कुपित हो जाता है कि मुझे क्यों कहते हो, मुझे क्यों बार बार कहते हो, मुझे क्यों शिक्षा देते हो। तो अच्छी शिक्षा कोई दे रहा है, बिल्कुल उचित है, उसके संदर्भ में और विनय की शिक्षा के संदर्भ में जो साधु कुपित हो जाता है, शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है, मानो कि वह डंडे से आती हुई गुण रूपी लक्ष्मी को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकता है। हमारे जीवन में विनय एक महत्वपूर्ण सद्गुण होता है और विनय है तो विद्या भी आ सकती है। विनीतम विद्येव, विनीत के पास विद्या आ सकती है। ज्ञान सीखना है, विद्या ग्रहण करना है, और ज्ञान देने वाले के प्रति भी विनय नहीं और ज्ञान के प्रति भी विनय नहीं, तो कितना क्या ज्ञान आ सकेगा उसमें, और आ जाएगा तो कितना वह सम्यक उपयोग उसका कर पाएगा। उपयोग भी कर पाए तो कम से कम अविनय का जो भाव है, अहंकारशीलता है, वह तो पतन का हेतु बन ही सकती है। जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। संस्कृत का श्लोक है, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। कि अभिमान अहंकार तो मदिरा पान के समान है। मदिरा पान से जैसे आदमी उन्मत्त हो सकता है,
वैसे अभिमान से भी आदमी उन्मत्त हो सकता है। ये अभिमान है, अवांछनीय रूप में गुरुत्व का भाव है। अवांछनीय रूप में गुरुत्व का भाव घोर रौरव नरक के समान है। प्रतिष्ठा का पाने का दुष्प्रयास, बहुत ही कड़ी बात कह दी गई, वो तो विष्ठा के समान है। इन चीजों को छोड़कर के सुखी होना चाहिए। तो अहंकार पतन का कारण है और विनय उत्थान का, उन्नयन का कारण बन सकता है। आदमी विनयशील है, वो बड़ा बन सकता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी साकर ले चली, हाथी के सिर धूल। कि लघुता रखो। चिंटी हल्की होती है, मुंह में शक्कर लेकर चल सकती है। कितनी लघु है, परंतु फिर भी चलती है, कहीं पहुंच भी सकती है। हाथी अगर उद्दंडता में आ जाए तो फिर वो धूल सिर पर आ सकती है। ये जो दोहे हैं, पद्य हैं, आगम के सूक्त हैं। आगम की वाणी का तो विशेष महत्व है। बाकी जो श्लोक पद्य हैं उनमें भी कुछ सार की बात जो मिले उसे ग्रहण करने का प्रयास किया जा सकता है। कहीं कहीं सापेक्ष बात हो सकती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, बड़े संत रास्ते में मिल जाएं तो मथेण बंदामी, जो उनसे छोटे हैं अभिवादन बंदन करना चाहिए। खड़े खड़े ही कर लें भले बंदन। बड़ी साध्वियां मिल जाए तो छोटी साध्वियां है तो रत्नादिक साध्वियों को मथेण बंदामी, भले नाम लेकर के कर लें, जैसा भी हो बंदन खड़े खड़े ऐसे यथा विधि कर लेना चाहिए। अभिवादनशील। और जो वृद्धों की सेवा करने वाला है, एक तो सेवा परिचर्या के रूप में एक वृद्धों के पास बैठ जाना मौके मौके पर कि बड़े हैं, इतना अनुभव होगा इनके पास, बहुत पुराने हैं, कभी बैठ जाएं कोई बात, और मौका हो तो सेवा भी कर दें उनकी। तो ऐसा जो अभिवादनशील और सेवाशील व्यक्ति होता है उसके चार बातों का विकास। एक तो आयुर्वृद्धि, आयुष्य उसका लंबा, विद्या का विकास, यश का विकास और बल ताकत का विकास। तो ये विनय अनुशासन में अच्छी तरह वह साधु रह सकता है जिसमें समुचित रूप में विनय का भाव हो। विनय न हो तो बड़ा आदमी भी छोटा हो जाता है, विनय है तो छोटा भी बड़ा हो जाता है। विनय के बिना कोई गुरु है पर गुरु में विनय नहीं है तो गुरु तो लघु बन जाएगा। शिष्य में खूब अच्छा विनय है, उस संदर्भ में शिष्य गुरु बड़ा बन जाएगा। तो कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी हो, यह नहीं है कि विनय तो केवल छोटों का, यानी विनय का प्रोटोकॉल तो हो सकता है। लोकोपचार में किसके प्रति कितना विनय करना वो तो व्यवस्था हो सकती है, पर मन में घमंड अहंकार है, वो न बड़े के लिए काम का है न छोटे के लिए काम का है। घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। और व्यवहार में गुरु का अपना स्थान है, शिष्य का अपना स्थान है।
गुरु ऊंचे बैठते हैं, शिष्य नीचे बैठते हैं, ये व्यवहार की, प्रोटोकॉल की एक व्यवस्था मान ले। परंतु ऊपर बैठने वाला घमंड में रहे तो निश्चय में तो बैठा तो ऊपर है, वो वैसे नीचे हो जाएगा घमंड में रहेगा। तो ये विनय का भाव तो हर व्यक्ति में, निरहंकारता हर व्यक्ति के लिए वांछनीय होती है। और सामान्यतया भी गुरु कोई बनाया गया है तो कुछ देख करके ही बनाया गया होगा। व्यावहारिक रूप में हम गुरु की बात को छोड़ दें, गुरु तो खैर उच्चासन पर है, तो कम से कम शिष्य हैं, उनका तो धर्म है विनय। गुरु का भोजन क्या है? शिष्यों के संदर्भ में गुरु का भोजन क्या? यूं तो आर पानी है, रोटी साग खिचड़ी आदि आदि भोजन है, उससे शरीर चलता है। गुरु शिष्य के संदर्भ में पूछा जाए कि गुरु का भोजन क्या? गुरु का भोजन है शिष्य की भक्ति, शिष्य का विनय। शिष्य जितना अच्छा विनय रखता है वो गुरु के लिए एक प्रकार का भोजन है। शिष्य का विनय भी गुरु के लिए एक अनुकूल रह सकता है। और यूं स्वाध्याय भी भोजन है। अनेक संदर्भ हैं, संदर्भों की बात हो, मैं भूल न करूं, एक बार आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराजे हुए थे, अध्यात्म साधना केंद्र में। वो जो बाहर वो हॉल सा था, वहां कोई गोष्ठी हो रही थी, साधु साधियां भी थे। तो मैं भूल न करूं तो प्रसंग ये प्रश्न उठाया गया गुरुदेवों की ओर से कि हमारी आचार्य परंपरा है, उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है? उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है? गुरुदेव तुलसी विराजे थे, संभवतः महाप्रज्ञ जी वो आचार्य घोषित हो चुके थे, वो 1994 की बात होगी। तो दोनों पास पास विराजे थे। वो गोष्ठी कि उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य? मुनिश्री को कोई याद हो तो याद है, आप फरमाओ मुनिश्रियाँ, वो आपके द्वारा ठीक है। आप फिर मैं बताऊं, वो घटना सी है, मुनिश्री को याद आ रही होगी बात कि उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है। जैसा कि आचार्य फिर फरमा रहे हैं, ये अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली का प्रसंग है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी विराजमान थे, आचार्य महागतज्ञ भी विराजमान थे, साधु साधु संत थे, साधियाँ थी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, संत काफ़ी थे। तो प्रश्न यह आया कि जो आचार्य परंपरा में उत्तराधिकारी होता है उसका क्या कर्तव्य है। कुछ व्यक्तियों ने, कुछ ने अपना अपना उत्तर दिया, आपने भी शायद कुछ फरमाया था। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि उत्तरवर्ती जो आचार्य परंपरा में जो उत्तरवर्ती आता है उसका प्रमुखतम कर्तव्य यह है कि अपने पूर्वाचार्यों को स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, उनको प्रतिष्ठित करना उसका सबसे प्रमुखतम कर्तव्य बनता है। तो ये पहले अनेक व्यक्तियों ने बोले, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये अंतिम उत्तर था कि उत्तरवर्ती आचार्यों को, जो उत्तरवर्ती जो भी आए वह अपने पूर्वाचार्यों को प्रतिष्ठित करे। हाँ, आप याद है? अपने उत्तरवर्ती आचार्यों को किस प्रकार प्रतिष्ठित कर रहे हैं। जब भी कोई प्रसंग आता है
अपनी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को और गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को जिस प्रकार प्रतिष्ठित कर रहे हैं, यह इससे उन आपका भी महत्व बढ़ता है और उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा का तो महत्व बढ़ता ही है। कुमार समझ। में पूज्य और हम लोग भी वहीं थे और इस प्रश्न का उत्तर लगभग साधु साध्वियों ने विशेष नहीं दिया, या दिया तो उससे आचार्य पर संतुष्ट नहीं थे। फिर महाश्रमण अवस्था में महाश्रमण मुनि मुदित कुमार जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो पूज्य गुरुदेव तुलसी ने एक टिप्पणी की कि भावी आचार्य ही उत्तर दे। तो आचार्य श्री विराजने लग गए वापस। तो गुरुदेव ने फरमाया कि बैठते क्यों हो, उत्तर दो। यानी जैसा अभी शासन श्री मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी ने फरमाया और बाद में थोड़ी बात को पूर्ति के रूप में मुनि कुमार समण जी ने भी कहा, इस बात का सारांश यह है कि भी आचार्य में भी विनय रहना चाहिए, अपने पूर्वाचार्यों के प्रति एक सम्मान विनय का भाव रहना चाहिए कि पूर्वाचार्यों को प्रतिष्ठित करने का अपनी ओर से वो प्रयास रखे, उनकी उपेक्षा वृत्ति से कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि ठीक आज वर्तमान, क्योंकि आज तो मैं हूँ, तो मेरे पूर्ववर्ती भी तो है ना, तो मैं उनको भी प्रतिष्ठित रखूं, उनका महत्व मेरी ओर से कम करने का कहीं जाने अनजाने प्रयास न हो जाए। तो यह भी विनय है भी कि पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति भी वर्तमान आचार्य है वो एक समुचित रूप में उनका भी मान सम्मान प्रतिष्ठितता वो रहे, तो यह भी एक विनय का ही गुण माना जा सकता है। तो शिष्यों में तो विनय वैसे भी एक शिष्य तो खैर गुरु के सामने ऐसे भी छोटे होते हैं, और वैसे हमारे धर्म संघ में देखें तो शिष्यों में कह दें या साधु समुदाय में कह दें कि परंपरा यह है कि आचार्य से भी बड़े कोई संत हैं, रत्नाधिक संत हैं। मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा था, पधारते मार्ग में वो चतुर्मास की संपन्नता के बाद में बड़े संत सामने आ जाते तो गुरुदेव तुलसी रास्ते में नीचे विराज जाते, उनको बंधन करने के लिए संत लोग एक कंबल बिछा देते या वो आने वाले कोई बिछा देते, तो गुरुदेव रोड पर रास्ते में नीचे विराज करके अपने से जो बड़े संत होते उनको बंधन करते। और वैसे चतुर्मास के बाद जब संत आते, गुरुदेव कमरे में और में विराजे होते, बड़े संत आते तो गुरुदेव पट्ट से नीचे उतरते, नीचे विराज करके मतलब यहाँ गोडी जैसे डालते, हम लोग गोडी डाल के ऐसे वैसे बंधन करते। पक्षी और आती तो पक्षी में पहले तो गुरुदेव से कई संतियों बड़े होते बहुत वर्षों पहले, तो गुरुदेव गोडी डाल के विराजे, संत आते रहते खमत खामना करते रहते, तो यहाँ गुरुदेव एवं गोडी ढाल के उनसे खमत खामना बनना करते। यानी कि आचार्य आप हैं, आप अनुशासता हैं, एक तरह से संघ के मतलब कुछ भी कह दें हैं, परंतु चूंकि रत्नाधिक संत आपसे हैं तो उनका मान, उनको बंधन करना तो आपका भी कर्तव्य है। और मैं गहराई में बताऊं, मुनिश्री तो जानते ही होंगे कि आचार्य से बड़े संत हैं तो मूलतः बंधन करना आचार्य का, तिखुतों से बंधन करना आचार्य का कर्तव्य है। बड़े संतों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे आचार्य को तिखुतों से ऐसे बंधना करें, तो उनके लिए अपेक्षित नहीं है। क्यों कि संयम पर्याय में बड़े वे हैं, यह बंधन हो रहा है मूलतः वो संयम पर्याय को हो रहा है, तो वहाँ आचार्य का धर्म है वो बड़े संतों को तिखुतों से बंधन करे। तो बड़े संत हैं उनके लिए अपेक्षित नहीं है कि वो आचार्य के लिए तिखुतो बोले। और यहाँ तक बताया गया है कि बड़े संत हैं और आचार्य वर्तमान में दीक्षा पर्याय में छोटे हैं, बड़े संत हैं, वर्तमान आचार्य उनसे दीक्षा पर्याय में छोटे हैं, तो 5 पदों की वंदना करे तो बड़े संतों को, यहाँ तक मैंने सुना हुआ है, नाम लेने की जरूरत नहीं है कि
उनको बंधन, क्योंकि वो तो छोटे हैं उनसे, तो उनको पंचपद बनना में तिखुत तो बोला जाता है ना। तो वर्तमान आचार्य उनसे छोटे हैं तो उनका नाम लेने की अपेक्षा नहीं है बड़े संतों को, क्योंकि तिखुत तो बोलने की अपेक्षा नहीं है, छोटे हैं दीक्षा पर्याय में, तो बिना नाम लिए वो पंचपद बनना कर लें। तो ये संतों को इतना पता नहीं होगा शायद कईयों को, पर एक प्राचीन हमारी ये बात मेरी धारणा में है कि बड़े संत पंचपद बनना करें तो तीसरे पद में वो नाम भले नाम न ले, सिद्धि आचार्यों को बनना ऐसे कह लेते हैं, क्योंकि वो दीक्षा पर्याय का सिद्धांत है। तो यानी हमारे धर्म संघ में आचार्यों के लिए भी परंपरा है कि बड़े संत हैं तुमसे, तो नीचे बैठकर पैरों की अनुकूलता हो तो वो अलग बात है, पैरों की अनुकूलता न रहे तो अलग है। पैर ठीक हैं तो नीचे बैठकर सामान्यतया वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वो तुमसे दीक्षा पर्याय में बड़े हैं। अब वो बड़े संत हैं, वो उनका मान सम्मान करते हैं, वो भी प्राय वंदना की मुद्रा में बैठ के उनका स्तुति कर दें, वंदन, वो मान सम्मान वो भी करते हैं। पर मूल नमस्करणीय वो बड़े संत होते हैं। बड़े संतों के लिए आचार्य वो विधिवत तिखुतों के रूप में उनके लिए अपेक्षित नहीं है कि वे वंदना करें आचार्य को। तो ये सारी एक विनय की परंपरा की बात है। तो ये हमारे धर्म संघ में चाहे कहीं भी देख लो, विनय की प्रति परिपाटी अच्छी है, एक समुदाय की व्यवस्था अच्छी होने में अनुकूलता रहती है। और यूँ आचार्य तो अनुशासता होते हैं, बड़े संतों को भी निर्देश आदेश आचार्य का चलता है। भले बड़े संत हैं, गुरुदेव तुलसी कितने छोटे थे, 22 वर्ष करीब के आचार्य बन गए, उनसे तो कितने बड़े संत उस समय में थे, परंतु आदेश निर्देश का अधिकार तो आचार्य के पास होता है। तो इसलिए कि भी विनय है वो सबके लिए अच्छा है, चाहे आचार्य हो, चाहे संत हो, चाहे कोई चक्रवर्ती हो, चाहे कुछ भी हो, समाज हो, चाहे धर्म संघ हो, कि विनय निरहंकारता है वो एक सबके लिए सुखदायी चीज होती है। तो हमारे साधु साध्वियाँ हम लोग सभी हैं, समणियाँ भी हैं और भी हैं। तो ये आज चतुर्दशी है, पौष शुक्ला चतुर्दशी, तो हमारे हाजिरी का दिन भी है। और हमारे यहाँ हाजिरी मर्यादाएं जो हैं उनमें यह एक विनय की भी उनसे जुड़ी हुई बात है कि विनय का भाव रहना चाहिए। और हमारे धर्म संघ में तो विनय के लिए खेतसी जी स्वामी, मुनि श्री खेतसी स्वामी को सेवा विनय इस संदर्भ में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भिक्षु स्वामी के पास वो रहते तो किस प्रकार भिक्षु स्वामी का विनय सेवा का भाव रखते। तो खैर खेतसी स्वामी जितना विनय तो अनुकूल पड़े न पड़े, कई बार कि उनका तो कोई अति विनय मान लें तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके, पर मूलतः वो विनय की जो बात है वो हमारे जीवन में निरहंकारता का भाव रहे और हम अपने पूजनियों के प्रति विनय का प्रयोग भी करते रहें। जैसा प्रोटोकॉल हो, व्यवहार का औचित्य हो, उसको ध्यान में रखते हुए विनय का व्यवहार बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।